स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर है, कह रहा है प्रूव दैट n क्यूब माइनस n n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है n क्यूब माइनस n का, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे n क्यूब माइनस n का एक्सप्रेशन दिया है और ये कह रहा है डिविजिबल बाय 6। तो सबसे पहले तो मैं इसको देखिए, इसको स्प्लिट करके मैं कैसे कर सकता हूं, ये n कॉमन लूंगा, यहाँ पे मेरे पास n स्क्वायर और माइनस 1 बचेगा और इसको फर्दर मैं देखिए स्प्लिट करूंगा तो n और ये n स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, और इसको देखिएगा फिर ये क्या हो जाएगा n, और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो n माइनस 1 मतलब a माइनस बी और a प्लस बी n प्लस 1, और इसको मैं फिर से रीअसेंबल करूंगा तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा, ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई n और मल्टीप्लाई n प्लस 1। तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, तो देखिए ये आपको अगर मेरा n कोई नंबर होगा तो उस नंबर से पिछला नंबर मतलब -1 करके इंटीजर की बात हो रही है और इससे अगला इंटीजर, तो इस एक्सप्रेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि दिस इज मल्टीपल ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं जिससे कि आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी कि इससे रिलेटेड और भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है हमारा मल्टीपल ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इट मीन्स सवाल अगर ये भी आ जाए कि मल्टीपल ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, उसको प्रूफ करना, तो वो भी आपको जो हम इसमें सॉल्व करेंगे, इसको जो प्रूफ करेंगे वही सेम प्रोसीजर आपको उसमें भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें डिविजिबिलिटी बाय 6 के जगह पे डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 2 भी आ सकता था, तो यहां पे आपको ये चीज रफ में समझना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। अब डिविजिबिलिटी बाय 6 का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई नंबर जो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो और वो 2 से भी डिविजिबल, तो ऐसा कोई नंबर अगर वो नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल भी है, अगर दोनों से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी ऑफ 3 देखेंगे और फिर डिविजिबिलिटी ऑफ 2 देखेंगे, और अगर ये दोनों से डिविजिबल आ गया तो डेफिनेटली ये 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे चेकिंग डिविजिबिलिटी, चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 3। तो सबसे पहले 3 के लिए क्या चेक करेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए कि n क्यूब माइनस n को हमने इस तरीके से कैसे किया और ये हमारा 3 नंबर का मल्टीपल है, ये कैसे हुआ, ठीक है। ये बात हमें पहले विजुअलाइज होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कर सकेंगे। तो चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 3 पे अगर देखेंगे तो क्या लिखेंगे, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, तो क्या हो सकता है, द पॉसिबल रिमाइंडर्स, या फिर बाय यूक्लिड, पहले लिख लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होगा ये ध्यान से समझो, तो एक नंबर है कोई और वो नंबर अगर मेरा 3 से डिविजिबल, तो उस नंबर को मान लेते हैं वो n है, और अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वहां पे क्या क्या हो सकता है, तो 3 यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम 3q प्लस में r, और जहां पे r का जो रेंज होगा 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 3, तो यहाँ पे r का क्या क्या वैल्यू आ गया, r की वैल्यू हमारी 0 आ गई, 1 आ गई और 2 आ गई, ये 3 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ r, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ r, वैल्यू ऑफ n विल बी, क्या क्या होगा,
तो r के सभी वैल्यू पे यहाँ पे n का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू r अगर 0 डालेंगे तो ये 3q आ जाएगा, है ना, और r अगर हम 1 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा 3q प्लस 1 आ जाएगा, और या फिर r अगर 2 आएगा तो ये हमारा 3q प्लस 2 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये n की 3 वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हमारे पास। और यहाँ पे q क्या चीज है, हमारा q और r हमारा इंटीजर है, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे केस 1 करते हैं, और केस 1 में n, ये हमारा केस 1 है, ये केस 2 है, एंड दिस इज केस 3, ठीक है। तो हम केस 1 की बात करेंगे, व्हेन n इज इक्वल टू 3q, जब हमारा n 3q, तो यहाँ पे देखिए n हमारा 3q होगा, तो हमारे पास क्या क्या एक्सप्रेशंस थे पहले वो समझो। हमारे पास 3 नंबर थे ना, n-1, n+1, तो इन तीनों को अलग अलग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं n-1 की बात करूंगा, यहाँ पे मैं n की बात करूंगा, और यहाँ पे n+1 की बात करूंगा। तो क्योंकि यहाँ पे n-1 है, तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दो जिससे कि आपको वैल्यू समझ में आए। n-1 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, 3q और -1। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता होना चाहिए, कोई भी नंबर 3 से तभी डिविजिबल होगा जब उसका एक फैक्टर, एक प्राइम फैक्टर 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 तो कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब 3 इसका डेफिनेटली फैक्टर नहीं होगा, तो यहाँ पे ये डिविजिबल नहीं होगा। इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए n हमें 3q दिया हुआ है, तो n 3q का क्या मतलब है कि 3 इंटू q, मतलब 3 यहाँ पे आपको फैक्टर मिल गया। अब इसमें देखते हैं क्या होगा, n+1, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा मेरा 3q प्लस 1, अगेन यहाँ पे भी 3 फैक्टर नहीं हो रहा, तो लिखेंगे सिंस 3 इज अ फैक्टर, 3 इज अ फैक्टर, इसीलिए this number is divisible by 3, क्योंकि 3 फैक्टर है, इसीलिए यहाँ पे जो ये नंबर है, किस नंबर की बात हो रही है, ये इस नंबर की n की बात हो रही है, ये हमारा डिविजिबल होगा। और ये दोनों डेफिनेटली हमारे डिविजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 फैक्टर नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला। तो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है दिस इज नॉट डिविजिबल बाय, या फिर फैक्टर नहीं है, तो सिंपल आप यहाँ पे क्रॉस कर दो। इस वाले में आपने शो कर दिया, ठीक है, ऐसा भी चलेगा। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड केस में चलते हैं, केस 2, केस सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन n की वैल्यू क्या होगी, तो अब 3q प्लस 1 होगी। देख लो एक बार, n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो n की हमने ये वैल्यू ले ली। तो यहाँ पे देखिए अब इसके लिए मुझे फिर से ये 3 टेबल बनाना पड़ेगा, एक मेरा n-1 का, दूसरा n का, और तीसरा n+1 का, ठीक है। तो इसका बना के देखते हैं। देखिए, तो n-1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा मेरा, देखो, तो ये 3q प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई, और -1 डालेंगे तो ये 1 से 1 एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे क्या मिला मुझे, 3q, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू में q। तो यहाँ पे देखिए आपको ये फैक्टर मिल गया, तो लिखेंगे सिंस 3 इज अ फैक्टर, 3 इज अ फैक्टर, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, दिस नंबर is divisible by 3। कौन सा नंबर, ये नंबर, यहाँ पे 3 नंबर हो रहे हैं, n-1, n और तीसरा n+1। अब इसमें देखते हैं क्या होगा, तो यहाँ पे n हमारा क्या होगा, 3q प्लस 1,
तो यहाँ पे देखिए 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये आपका डिविजिबल नहीं होगा। इसमें देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे n+1 निकालेंगे तो n की वैल्यू हमारी है 3q + 1 और ये हो जाएगा +1। तो इस तरीके से 3q + 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपको 3 कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, तो ये नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे भी ये भी फैक्टर, ये भी मतलब आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ केस सेकंड भी समझ में आ गया। केस फर्स्ट में देखिए n हुआ था डिविजिबल, केस सेकंड में हमारा n-1 हुआ था डिविजिबल। अब केस थर्ड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए केस थर्ड की बात करेंगे तो व्हेन यहाँ पे n की क्या वैल्यू लेंगे, तो ये हो जाएगा 3q और प्लस में 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 3q + 2 के लिए ये तीनों एक्सप्रेशन मुझे निकालने पड़ेंगे। कौन कौन से, एक n-1, दूसरा n और तीसरा n+1। ठीक है, और जब ये निकालेंगे तो निकाल लेते हैं, सिंपल। ये क्वेश्चन लेंदी होता है लेकिन ये आएगा क्वेश्चन सीधे 4 नंबर में, तो इसलिए इसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू, ये मेरा n-1 निकालना है, n की वैल्यू है 3q + 2 और -1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों, ये 3q + 2 - 1 तो +1। यहाँ पे देखिए 3 कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये फैक्टर नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 3q + 2, तो इसमें तो फैक्टर आ ही नहीं रहा 3, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे n+1 इज इक्वल टू, n की वैल्यू है हमारी 3q + 2 यहाँ पे जैसा दिख रहा है, और इसमें +1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3q और प्लस में 2 + 1 3। अब देखो इसमें 3 कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा मेरा q + 1। अब देखिए 3 फैक्टर मिल गया ना, तो लिखेंगे सिंस 3 इज अ फैक्टर। ठीक है, तो इसीलिए दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब देखिए ध्यान से, तीनों केसेस से मुझे क्या पता चला कि हमारे पास टोटल पॉसिबल 3 केसेस ही बन रहे थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इन तीनों केसेस में हमने देखा कि हर बार एक ना एक नंबर 3 से डिविजिबल जरूर है, और अगर ये तीनों नंबर तीनों में से कोई ना कोई नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल है, इट मींस तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका फैक्टर एक 3 जरूर मिलेगा। और अगर 3 जरूर मिलेगा तो डेफिनेटली उसका मल्टीपल हमेशा क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो लिखेंगे सिंस ऑन अबव 3 केसेस every time one of 3 numbers n-1, n and n+1 is divisible by 3 ना, सॉरी, डिविजिबल बाय 3, तो इसीलिए मल्टीपल ऑफ 3 consecutive number is always divisible by 3, that is n-1 multiply n multiply n+1 is always divisible by 3। ठीक है, तो ये हमारे को पहली बात समझ में आ गई। और अगर क्वेश्चन में ये आता कि प्रूव दैट n-1 मल्टीप्लाई n+1, या फिर ये आता कि n³ - n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3,
तो ये हमारा यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता। ठीक है, ये पहली बात समझ में आनी चाहिए। या फिर इस तरीके से आता कि मल्टीपल ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, तब भी यहां खत्म हो जाता। या फिर सवाल ये आ जाता कि आउट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ओनली 1 नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, तो भी आपका यहीं खत्म होता, क्योंकि आप तीनों ही केसेस बनते और तीनों केसेस में देखो कि हर बार एक ही कोई नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो ये भी स्टेटमेंट दे देते हैं उसमें कि ऑल ऑफ above 3 cases, in all of the above 3 cases only one number at a time is divisible by 3, that's why out of 3 consecutive number only one number is divisible by 3। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी 3 से डिविजिबिलिटी की। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे व्हेन अ नंबर इज, यहाँ पे चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 3 की बात कर ली, अब चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं हम चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 2। कुछ सिंबल लगाया था क्या? चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय, चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 2 का हमको चेक करना है कि क्या डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, व्हेन अ number is divided by 2, तो क्या होगा, the possible या फिर by Euclid division, Euclid division lemma। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल, अब उसको मान लेते हैं वो नंबर n है, और n अगर 2 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पिछले बार हमने q लिया था, इस बार p ले लेते हैं, 2p, और यहाँ पे 2p प्लस में r, और यहाँ पे r की वैल्यू 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 2, मतलब r की क्या क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 0 और 1। तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ r वैल्यू ऑफ n विल बी, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ r वैल्यू ऑफ n विल बी। तो यहाँ पे n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे r जब 0 होगा तो ये 2p होगा, और या फिर यहाँ पे 2p प्लस 1 होगा। तो इसके यहाँ पे हमारे पास दो ही केस बनेंगे, फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड। तो यहाँ पे दो ही केस बनेंगे, तो दोनों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम केस 1 की बात करें, तो यहाँ पे n का वैल्यू हमें 2p दे रखा है। तो केस 1 में क्या होगा देखिएगा, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे n क्या क्या था, n हमारे पास 3 थे, एक n-1 था, दूसरा n था, और तीसरा n+1 था, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू डालो, देखो तो n-1 इज इक्वल टू ये 2p-1 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, 2p-1 होने पे क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिल रहा, तो ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या होगी हमारी, 2p होगी। तो यहाँ पे क्योंकि हमें 2 फैक्टर मिल रहा है, तो लिखेंगे सिंस 2 इज अ फैक्टर, तो इसीलिए क्या लिखोगे, इसीलिए दिस नंबर is divisible by 2, this number is divisible by 2। ठीक है, तो ये हमारा नंबर डिविजिबल हो गया। इसमें देखो अगर मैं n+1 की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2p और यहाँ पे +1। तो यहाँ पे देखो ये भी नंबर हमारा 2 से, ये भी हमारा 2 फैक्टर नहीं आएगा इसमें, तो इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है,
इसी तरीके से केस 2 पे चलते हैं। केस 2 में हमें 2p + 1 निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको केस 2 लिख दूं। केस 2 जहाँ पे n की वैल्यू हमारी क्या है 2p + 1। तो इसमें देखते हैं तीनों ही वैल्यू पे क्या क्या है हमारे पास। एक हमारे पास n-1 है, दूसरा हमारा n है और तीसरा हमारा n+1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से होगा। n-1 मतलब n की वैल्यू क्या आएगी वो देखो। n की वैल्यू हमारी 2p + 1 और -1। तो 1 से 1 एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये 2p होगा। तो यहाँ पे आपको 2 फैक्टर मिल गया। तो क्योंकि 2 फैक्टर मिल गया तो इसीलिए क्या बोलेंगे, सिंस 2 इज अ फैक्टर, क्योंकि 2 हमारा फैक्टर है तो इसीलिए क्या लिखोगे, क्योंकि 2 फैक्टर है तो इसीलिए दिस नंबर इज divisible, this number is divisible by 2, क्योंकि 2 इसका फैक्टर मिला। ठीक है, अब इस केस में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या आई हमारे पास, तो 2p + 1। तो यहाँ पे हमें 2 फैक्टर नहीं मिल सकता, इसीलिए ये हमारा फैक्टर नहीं, यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इस केस में देखते हैं। तो हमारे पास n+1 की वैल्यू निकालना है, तो ये 2p + 1 है और यहाँ पे +1 और भी है। n की वैल्यू है ये, +1 ये बाद में था। तो ये हो जाएगा हमारा 2p और प्लस में 2, और इस तरीके से 2 कॉमन फैक्टर आएगा तो ये p + 1। तो यहाँ पे देखिए इस केस में भी हमें क्या मिला, तो 2 हमें फैक्टर मिल गया। तो लिखेंगे सिंस 2 इज अ फैक्टर, क्योंकि 2 फैक्टर मिला इसीलिए क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 फैक्टर मिल गया, दिस नंबर इज divisible by 2। तो यहाँ पे आपको देखने से क्या पता चला कि इस केस में हमारे पास 2 बार डिविजिबिलिटी आ गई। ऐसा क्यों हो गया भाई? तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो इवन नंबर होता है या फिर 2 से जो डिविजिबिलिटी की होगी वो हमेशा एक नंबर छोड़ के 2 से डेफिनेटली डिविजिबल हो। जैसे कि अगर मैं उसमें 2 से स्टार्ट या मैं 4 से स्टार्ट करूं तो 4 2 से डिविजिबल होता है, तो 4 के बाद 5 नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 6 होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो, अगर ये n-1 मेरा 4 होता तो ये 2 से डिविजिबल होता, ये 5 होता, ये 6 होता, तो 5 नहीं होता 6 होता, है ना। और उसी तरीके से फिर आप बोलोगे सर ऊपर वाले में तो 2 नंबर नहीं मिला, उसमें तो 1 ही मिला। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे क्या पता ये 3 होता, तो 3 होता तो ये 4 होता, अगर ये 3 होता तो ये 4 होता। 3 डिविजिबल नहीं होता, 4 होता है, और 4 के बाद क्या होता है 5, तो 5 भी नहीं होगा। तो अगर ऑड से स्टार्ट होगा तब एक डिविजिबल होगा, और अगर इवन से स्टार्ट होगा तो दोनों होंगे डिविजिबल। क्यों होंगे ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया। तो यहाँ पे इन दोनों ही केसेस से मुझे क्या पता चला कि हमेशा एक ना एक नंबर 2 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। ठीक है, और जब एक नंबर जरूर 2 से डिविजिबल होगा तो डेफिनेटली उसका कॉमन फैक्टर 2 होगा, और 2 कॉमन फैक्टर होगा मतलब कि उसका मल्टीपल ऑलवेज 2 से डिविजिबल होगा। तो यहां लिखेंगे वही जैसे हमने यहां पे लिखा था, on above 3 cases every time one of 3 numbers is divisible by 3। तो यहां पे भी ऐसे लिखेंगे on above 2 cases, on above 2 cases, on above 2 cases, यहां क्या लिखा था भाई, on above 2 cases every time one of 3 numbers, क्या लिखोगे, every time one of 3
नंबर्स कौन कौन से, n-1, n and n+1 is always divisible by 2। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, इसलिए मल्टीपल ऑफ 3 कॉन्स्टेंट, ठीक है वैसे लिख देते हैं, इसीलिए मल्टीपल ऑफ 3 consecutive number is always divisible by 2, that is n-1 multiply n+1 is always divisible by 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए n-1 और n+1 इन तीनों का मल्टीपल, ये डिविजिबल बाय 3 भी थे और ये डिविजिबल बाय 2 भी आ गए, तो इसीलिए लिखेंगे सिंस n-1 multiply n+1 is always, यहाँ पे is always divisible by 3 and 2, तो इसीलिए this is also divisible by 6। ठीक है, तो इसीलिए लिख दोगे n³ - n is always divisible by 6। That's it, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये प्रोसीजर था बच्चों, ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन में हमने कई तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया, n³ - n का एक्सप्रेशन है, या फिर मल्टीपल ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाए, या फिर आपको n-1 मल्टीप्लाई n+1 दे दे, सबका एक ही मतलब है, पहली बात। दूसरी बात, डिविजिबिलिटी बाय 6 में हमने डिविजिबिलिटी बाय 3 भी निकाला और डिविजिबिलिटी बाय 2 भी निकाला, और अगर क्वेश्चन में सिर्फ 3 का आता तो सिर्फ 3 का कर देना, सिर्फ 2 का आएगा तो सिर्फ 2 का कर देना, और अगर 6 का आएगा तो वो दोनों करके 6 को प्रूव कर देना। ठीक है, तो जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, फिर हम आगे बढ़ते हैं।